नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IT इंडेक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़र्स एंड ग्रुप। लास्ट वीडियो में हमने रेड हैट के इंस्टॉलेशन के बारे में बता दिया था। अब हम उसमें और आगे पढ़ेंगे यूज़र्स एंड ग्रुप के बारे में। यूज़र्स क्या है, ग्रुप क्या है। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। यूजर्स एंड ग्रुप। तो यूजर्स तो सभी समझते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी यूज़र यूज़ कर रहे हैं, एक तो मेनली जो फर्स्ट यूज़र होता है, उसके बाद हो सकता है एक ही सिस्टम को मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो पहले से ही सभी को पता है। सेम चीज़ यहाँ पे लाइनेक्स में भी होती है। लाइनेक्स पे भी हम मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, बट एक इसमें एडवांटेज ये होता है, विंडोज़ में जैसे कि हम यूज़ करते हैं तो आपके मल्टीपल यूज़र होते हैं उसमें, बट एक साथ वो लॉगिन नहीं कर सकते। बट लाइनेक्स में प्लस पॉइंट क्या है, अगर आपके मल्टीपल यूज़र पड़े, सपोज मान लीजिए 4-5 यूज़र्स हैं, तो आप उस 4-5 जितने भी यूज़र उनको एक साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। बट आप, हाँ, लॉजिकल सी बात है, एक स्क्रीन पे नहीं लॉगिन कर पाएंगे। एसएसएच के थ्रू, एसएसएच क्या होता है हम आगे बताएंगे। रिमोट एक्सेस आप समझ लीजिए, रिमोट एक्सेस के थ्रू आप सारे यूजर्स को लॉगिन कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर्स की बात कर लेते हैं। लाइनेक्स में यूजर्स दो तरीके के होते हैं, एक प्रिविलेज एंड अनप्रिविलेज्ड। ठीक है, प्रिविलेज और अनप्रिविलेज का एक जनरल लाइफ में भी जो मीनिंग है उसी से सिमिलर है यहाँ पे भी इस चीज़। ठीक है, प्रिविलेज यूजर्स कौन से होते हैं, जिनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है। ठीक है, और अनप्रिविलेज ये होते हैं जो एक नॉर्मल एक्सेस कर सकते हैं। एक सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी, फाइल्स क्रिएट करना, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, एक उसकी सेटिंग में चेंजमेंट करना। तो उस तरीके से कुछ प्रायोरिटाइज कर दिया गया है चीज़ों को कि एक नॉर्मल यूज़र क्या, सपोज एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकता है, एक फाइल ओपन कर सकता है, बट वो सेटिंग्स में चेंज नहीं कर सकता, वो भी मेजर सेटिंग्स में। नॉर्मल सेटिंग में वो भी चेंज कर सकता है, बट ऐसी कोई सेटिंग नहीं चेंज कर सकता जिससे सिस्टम को इफेक्ट हो। तो प्रिविलेज यूज़र की अगर हम बात करें तो एक प्रिविलेज यूज़र हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है जिसका नाम होता है रूट। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र कौन सा होता है हमारा, रूट। ठीक है, तो इसको हम क्रिएट नहीं करते, जैसे ही हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये हमें पहले से ही बना मिल जाता है यूज़र। तो जितनी भी ऐसी परमिशन चीज़ें चेंजमेंट हैं जो एक नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता तो एक रूट यूज़र कर सकता है। ठीक है, और अनप्रिविलेज यूज़र में कौन से आते हैं, जो हम यूज़र्स क्रिएट करते हैं बाद में। सपोज मान लीजिए हमने जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था यूज़र, IT इंडेक्स। ठीक है, एक और यूज़र उसमें दिखा रहा था हमें, हमने क्रिएट किया था अमन। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, नॉर्मल यूजर्स हैं। ये उसमें चेंज कर सकते हैं बट एक लिमिटेशन तक, और रूट की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम अदर यूज़र को, ही जो हमारे अनप्रिविलेज यूज़र हैं, इनको हम प्रिविलेज यूज़र बनाना चाहें तो फुल रूट की जितनी पावर तो हम इनको नहीं दे सकते, बट काफ़ी हद तक इनको एक्सेस मिल जाता है चीज़ों का कि जो, हाँ, वो भी चीज़ें कर सकते हैं जो एक रूट यूज़र कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम और आगे बात करें तो फिर क्या, ये प्रिविलेज यूज़र में हमारे ये भी आ जाते हैं इसमें, जैसे हमारा अमन यूज़र है तो फिर ये कहाँ पे आ जाएगा, प्रिविलेज यूज़र में। क्यों, क्योंकि हमने इसको परमिशंस दे रखी हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रुप की। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप एक जनरल लाइफ में हम बोल रहे हैं तो ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सम पीपल्स और सम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। अगर हम लाइनेक्स मशीन की बात करें, IT के टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें इसको, तो ग्रुप में हम क्या करते हैं, मल्टीपल यूजर्स होते हैं हमारे। ठीक है, कोई भी परमिशन या कोई भी अथॉरिटी, कोई कुछ भी अगर हमें पास ऑन करना है मल्टीपल लोगों को, सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पे,
एक ये ऑर्गेनाइजेशन है ABC कंपनी, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने 100+ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर दें, 100+ एम्प्लॉय है, हमने क्या किया, पूरे एम्प्लॉयज़ को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, सभी को उनके डिपार्टमेंट वाइज। सपोज मान लीजिए एक ही हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस है, और एक ही हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो ये क्या, ग्रुप डिवाइड हो गया। सपोज मान लीजिए इसमें भी सेल्स के हमारे 50 एम्प्लॉयज़ हैं, फाइनेंस में 30 और इसमें 20, ठीक। तो अभी हमारा यहाँ ग्रुप क्रिएट हो गया, 50 लोगों का ग्रुप सेल्स का हो गया, 30 लोगों का ग्रुप फाइनेंस का हो गया और 20 लोगों का ग्रुप मार्केटिंग वालों का हो गया। तो अब अगर हमें कोई भी मैसेज, अगर यूजर्स के टर्म में बात करें, कोई भी परमिशन ऐसी है हमें जो पास ऑन करनी सेल्स वाल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को, तो हम इंडिविजुअल एक एक एम्प्लॉय को नहीं बताएंगे, वो ना परमिशन उनको लोकेट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, ये हमें पहले से ही पता है कि ये जो हमारा ग्रुप है सेल्स, इसमें सारे एम्प्लॉय हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर परमिशन को या अथॉरिटी को सेल्स को दे देंगे, ठीक है। सेल्स को हम वो परमिशन दे देंगे। तो सेल्स को अगर परमिशन है तो जितने भी उसके अंदर यूजर्स ऐड हैं उनको वो परमिशन पास ऑन हो जाएगी। सेम चीज़ हमारी फाइनेंस में आती है। अगर कोई हमारी ऐसी परमिशन है किसी पर्टिकुलर फाइल का एक्सेस देना है हमें, तो हम किसको दे देंगे, फाइनेंस ग्रुप को, ना कि फाइनेंस ग्रुप के यूजर्स को, क्योंकि यूजर्स को आप देंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा, एक एक को कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस सबसे बेटर क्या रहता है, आपने फाइनेंस ग्रुप को दे दी। और इससे इसका एक प्लस पॉइंट और एक और ये रहता है कि सपोज मान लीजिए अभी हमारे 30 एम्प्लॉयज़ हैं, बाद में 5 और इसमें बढ़ गए तो 35 हो गया। अब अगर आपने इंडिविजुअल देंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने उन 30 लोगों को क्या क्या परमिशन दी थी, उन 5 नए लोगों को भी फिर वही देते हैं परमिशन। इसमें हमारा क्या काम हो जाता है कि आपने एक बार दे दी ग्रुप को परमिशन, तो फिर वापस से आप जिस भी यूज़र को उस ग्रुप में ऐड कर रहे हैं तो उसको अपने आप वो सारी परमिशंस ऐड ऑन हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसका ग्रुप का यूज़ करते हैं। अब नॉर्मल आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसमें नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, इसका ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे फिलहाल। तो अब जब हमने यूज़र और ग्रुप हमारा क्लियर हो गया, अब ये देखिए हम इसमें करेंगे क्या। सपोज मान लीजिए ये हमारे यूज़र्स हैं और ये हमारा हो गया ग्रुप। तो हर किसी में कुछ चेंज होगा। यूज़र्स में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, क्रिएट करेंगे यूज़र्स को, ठीक है, या तो डिलीट करेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें हमें करनी है। ग्रुप में ग्रुप को क्रिएट करेंगे, यूज़र को ऐड करेंगे, एडिंग यूज़र्स, और यूज़र्स को रिमूव करेंगे ग्रुप से, रिमूविंग यूज़र्स, या फिर लास्ट क्या है, डिलीट ग्रुप, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस आपको करनी है। बाकी परमिशन जो हमने आपको एग्जांपल दिया कि परमिशन दें, तो ये जो परमिशन टॉपिक आगे आएगा तो हम आपको वो चीज़ें भी क्लियर कर देंगे। अभी सिर्फ हमने एक एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ें बताई कि कोई भी मैसेज अगर पास ऑन करना है तो हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय को नहीं, एक ग्रुप को कर देते हैं, ठीक है। तो सारी जो भी परमिशन या जो भी मैसेज पास ऑन करना तो ग्रुप को दिया तो सभी को मिल गया। और ये हमारा ये हम इसकी सारी जो हमने बताया आपको यूज़र्स की क्या चीज़ें करनी है और ग्रुप में हमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी, ये सारी हम चीज़ें डायरेक्टली स्क्रीन पे करके देखते हैं। तो अब ये देखिए, ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। टर्मिनल में अब हम यूज़र क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यूज़र क्रिएट की कमांड क्या होती है, और देखिए सबसे बड़ी बात, इससे पहले आप ये देख लीजिए, ये हमने जो यहाँ पे करना है यूज़र क्रिएट और यूज़र डिलीट, ये सिर्फ रूट परफॉर्म कर सकता है,
कैन बी परफॉर्म्ड बाय रूट, क्योंकि रूट को इतनी परमिशन है कि किस यूजर को ऐड करना है, किसको रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रूट यूजर के थ्रू आप इसको क्रिएट करेंगे। तो रूट यूजर, आप कुछ नॉर्मल कमांड देख लीजिए। su, ये किस लिए होता है? यूजर को स्विच करने के लिए, स्विच यूजर। ठीक है, और सपोज आप किसी डायरेक्टरी में, तो उस डायरेक्टरी में क्या क्या कंटेंट है वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ls चलाते हैं। ls का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट। लिस्ट द कंटेंट। ठीक है, cd का यूज करते हैं हम डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, चेंज डायरेक्टरी। ठीक, बाकी और जैसे आगे यूज होती जाएंगे हम आपको कमांड बताते जाएंगे। सबसे पहले मेन जो अभी हमें यूज करनी है वो कौन सी है? su, यूजर को स्विच करना है। अब ये देखिए आप टर्मिनल पे, ये जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है IT इंडेक्स, ये हमारा यूजर है। ठीक है, IT इंडेक्स यूजर लॉगिन है अभी। तो इससे हम यूजर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर देगा। देखते हैं अभी कमांड क्या है हमारी, यूजर ऐड। यूजर नेम क्या देना है? सपोज मान लीजिए हम देते हैं इसमें ABC, ABC यूजर हम ऐड कर रहे हैं। एरर क्या आया? परमिशन डिनाइड, क्योंकि हमने क्या नॉर्मल यूजर से लॉगिन कर रखा है। और एक ये कमांड चलती क्लियर, अपने टर्मिनल को क्लियर करने, क्लियर चलाई, हमने क्लियर किया। अब स्विच कर लेते हैं, किस पे स्विच करके जाना है हमें? रूट पे। स्विच su स्पेस रूट, एंटर किया, रूट का पासवर्ड डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक, अब हम यहाँ पे यूजर ऐड करते हैं, यूजर ऐड, यूजर नेम ABC। कोई एरर नहीं आया, मतलब हमारा यूजर क्रिएट हो गया है। अब हम यूजर का पासवर्ड सेट कर लेते हैं, पास WD स्पेस यूजर नेम, किस यूजर का आपको पासवर्ड सेट करना है, एंटर किया, न्यू पासवर्ड डाल देते हैं, रीटाइप ABC। अब ये देखिए बैड पासवर्ड का इंडिकेट वार्निंग आ रही है, तो इसमें क्या आपको थोड़ा स्ट्रांग पासवर्ड रखना, हम सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस पर्पज से बताए तो हम कुछ भी रख रहे हैं, आप इसको स्ट्रांग पासवर्ड रखिएगा। पासवर्ड हमारा सेट हो गया। ठीक, अब देखिए रूट यूजर में है, हमने जो यूजर क्रिएट किया है ABC, इस पे स्विच करके देखते हैं, su ABC। ठीक है, अब ये देखिए इसमें पासवर्ड नहीं मांगा। पासवर्ड क्यों नहीं? क्योंकि रूट के पास ऑलरेडी सारी परमिशन है, वो कहीं पे भी एंटर कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है, तो उसको पासवर्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, ABC यूजर हमारा क्रिएट हो गया। ठीक, अब अगर हम ये एक नॉर्मल यूजर हमने क्रिएट किया, IT इंडेक्स भी हमारा नॉर्मल यूजर था, बट एक जब नॉर्मल यूजर से नॉर्मल यूजर में स्विच करते हैं तो आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम करते हैं su IT इंडेक्स, पासवर्ड मांगा इसने, सॉरी IT इंडेक्स, IT। ठीक है, स्विच हो गया हमारा। ये देखिए वापस से हम IT इंडेक्स में आ गए। तो नॉर्मल यूजर से नॉर्मल यूजर में स्विच आपको जब करना है तो आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप रूट यूजर से लॉगिन है फिर आप कहीं पे भी जाइए, आपको पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यूजर हमने क्रिएट करना देख लिया। अब यूजर को डिलीट कैसे करते हैं, अब एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यूजर डिलीट करेंगे, हम यूजर डेल अमन। ठीक है, कोई एरर नहीं, मतलब हमारा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ गया है। तो अब चेक कर लेते हैं, su अमन करते हैं, यूजर अमन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यूजर डिलीट हो गया है। ठीक, तो हम ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं एक,
ग्रुप ऐड, ग्रुप नेम दे देते हैं सपोज ग्रुप 1, ग्रुप 1। ठीक है, कोई एरर नहीं, मतलब हमारा ग्रुप ऐड क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करें, जो हमने यूज़र आईटी इंडेक्स पहले से क्रिएट है उसको ग्रुप 1 में ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या चलेगी, जी पास डब्ल्यू डी हाइफन ए, इसके बाद आ गया आपका यूज़र नेम, आईटी इंडेक्स, ग्रुप नेम क्या है हमारा, ग्रुप 1। ठीक है, एडिंग यूज़र आईटी इंडेक्स टू ग्रुप 1। ठीक है, तो हमने ग्रुप में ऐड करना देख लिया। अब रिमूव किस तरीके से करते हैं, तो रिमूव करने के लिए बस कर में क्या करना है, हाइफन ए की जगह हाइफन डी कर देना है। ठीक है, रिमूविंग यूज़र आईटी इंडेक्स फ्रॉम ग्रुप 1। ठीक है, तो हमने यूज़र ऐड भी कर दिया और यूज़र को रिमूव भी कर दिया। हमने दो कमांड का यूज़ किया, जी पास डब्ल्यू डी हाइफन डी रिमूव करने के लिए, जी पास डब्ल्यू डी हाइफन ए ऐड करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्रुप को ही डिलीट करके देखते हैं। ग्रुप डेल, ग्रुप क्या बनाया था हमने, ग्रुप 1, एंटर करते हैं, ग्रुप हमारा डिलीट हो गया। ठीक, यूज़र ग्रुप टॉपिक में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूज़र्स हमारे दो तरीके के होते हैं, प्रिविलेज एंड अनप्रिविलेज। प्रिविलेज यूज़र्स वो होते हैं जिनके पास सारी पावर होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर प्रिविलेज यूज़र की बात करें तो हमारा रूट होता है। उसके बाद अनप्रिविलेज यूज़र्स कौन से होते हैं, वो जो सारे नॉर्मल यूज़र्स क्रिएट करते हैं बाद में। ग्रुप क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता ही चल गया। और यूज़र्स और ग्रुप में हमें क्या चीज़ें करनी होती है, यूज़र्स क्रिएट करते हैं, हम डिलीट करते हैं, ग्रुप को क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, यूज़र को ऐड करेंगे ग्रुप में और रिमूव करेंगे। जो सारी चीज़ें हमने करके देख ली यहाँ पे। नॉर्मल कमांड्स हमने कौन सी यूज़ की यहाँ पे, SU यूज़र स्विच करने के लिए, LS यूज़ करते हैं लिस्ट करने के लिए, CD डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। इनका भी तो हमने यूज़ नहीं किया है, आगे अभी हम आपको पता चलेगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे कमांड देखें तो हमने कौन कौन सी यूज़ की, यूज़र ऐड करने के लिए, यूज़र डेल यूज़र को डिलीट करने के लिए, जी पास डब्ल्यू डी हाइफन ए, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका यूज़र नेम और यहाँ पे ग्रुप नेम। ठीक है, ये यूज़र को ग्रुप में ऐड करने के लिए। जी पास डब्ल्यू डी हाइफन डी यूज़र नेम और फिर यहाँ पे ग्रुप नेम। ये किस लिए हमने यूज़ किया है, यूज़र को डिलीट करने के लिए, ग्रुप से रिमूव करना है मतलब। ठीक है, और अगर हमें ग्रुप डिलीट करना है, सॉरी ग्रुप क्रिएट की भी नहीं लिखी है हमने यहाँ पे, ग्रुप ऐड, फिर आगे ग्रुप नेम, ग्रुप क्रिएट करने के लिए, ग्रुप डेल और आगे ग्रुप नेम, ग्रुप को डिलीट करने के लिए। ठीक है, ये सारी कमांड्स हमने यूज़ करी और ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट था अभी का। लैब आपने देख ही ली और बाकी आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।